यह वक्त अहंकार का नहीं है, यह वक्त चुनाव लड़ने का नहीं है, यह वक्त कुर्सी का नहीं है। यह जो 1 महीना है, बिना राजनीति के, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के, हमें जनता के बीच आने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। इसीलिए हम कांग्रेस प्रभारी अलाब्रू जी से जो बातचीत हुई, उनका जो निर्णय है, उस निर्णय के साथ हम खड़े होंगे। 9 तारीख को पूरे बिहार के हम सड़क व्यवस्था को बंद कर दें, रेल चक्का जाम कर हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। 21 तारीख से हम लोकसभा नहीं चलने देंगे। 9 तारीख के बाद पटना में हम लाखों आदमी के साथ चुनाव आयोग को घेरेंगे हर कीमत पर। 20 तारीख को हम जंतर मंतर पर घेरेंगे हर परिस्थितियों में। जान जाए पर प्रवचन न जाए। मरना पसंद है, लेकिन बिहार और बिहारी के अधिकार को छीनना पसंद नहीं। मरना पसंद है, गरीबों को वोट का अधिकार से वंचित करना, नोटबंदी के बाद वोटबंदी और नस्ल को ही खत्म कर देने की तैयारी, ये स्वीकार नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि आप टीचर की मेंटल शोषण मत करिए। आप धमकी दे रहे हैं टीचर को, बीएलओ को सस्पेंड करने की धमकी। ये चिट्ठी है मेरे पास। हम आज हाईकोर्ट जा रहे हैं। जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में आज हम आज या कल सुबह फाइल करने हमारे लॉयर यहां पर मौजूद है। लड़ाई आर पार और लड़ाई रूम में नहीं होगी। जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। चुनाव आयोग के लोकतांत्रिक निर्णय, संविधान के खिलाफ निर्णय, धारा 326 का उल्लंघन और हमारे ही भारत में दलित गरीब महिला और छात्र प्रवासी मजदूर से भारतीय होने का सर्टिफिकेट, मोदी जी आपको बिहार में जवाब देना होगा। लगभग 1,70 से 80 लाख 2 करोड़ लोगों को सत्य के साथ खत्म करना और वोटर लिस्ट स्वयं समूह के द्वारा, स्वयं सेवी आरएसएस के द्वारा वोटर लिस्ट तैयार करके गलत नामों को प्रवेश करने की साजिश, यह स्वीकार नहीं। आज से लड़ाई आता, हम बीएलओ और टीचर्स बीएलओ से आग्रह करेंगे, आप जबरदस्ती नहीं करें। हम किसी कीमत पर बिहार की जनता, दलित, एसटी, एससी, ईबीसी, माइनॉरिटीज के यहां आप जाएंगे तो आपका सम्मान करेंगे, लेकिन जबरदस्ती किए तो बिहार की जनता आपका विरोध करे। हम आग्रह करेंगे दलित अल्पसंख्यक ईबीसी से, आप अपना कोई कागजात मत दिखाइए, मत दीजिए। कागज के नाम पर आपका ये पुकार देगा। हम आग्रह करेंगे ईबीसी, ओबीसी के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, ब्लॉक प्रमुख कि आप अपने वोटर की रक्षा करिए, अन्यथा हमला हो चुका है, आप मुखिया नहीं बन पाएंगे। हम आग्रह करेंगे माइनॉरिटीज के लोगों से,
खासतौर पर यादव कुशवाहा कुर्मी समाज के लोग, वक्त आ गया ईबीसी और दलित की रक्षा के लिए। उठिए, यदि जरा भी खून आपका खोल रहा हो तो जाइए दलित, एसटी, एससी और गरीब और बिहारी को बचाइए। ये मेरा आग्रह है। अब बहुत नहीं, बहुत होगी। अंत में महाराष्ट्र में बिहारी पर, हिंदी भाषी लोगों पर, बिहारी और यूपी के, झारखंड के लोगों पर हमला हो गया। मैं मराठे का सम्मान करूंगा। उद्धव ठाकरे सुन ले, तेरी गुंडई और हैकरी निकाल दूंगा। बिहारी पर और हिंदी भाषी लोगों पर जुल्म किया, याद रखिएगा, यह दमन रंग बड़ा भीषण होगा, जीवन या मरण होगा, जंग होगा, आर पार होगा। लेकिन हिंदी भाषी लोग और बिहारियों को गुजरात और महाराष्ट्र से भगाने की हिम्मत की, हम तेरे मान में आके लड़ेंगे। महाराष्ट्र जाएंगे, गुजरात जाएंगे, हिम्मत है तो बिहारी को निकाल के दिखा देगा। या तो हम जिएंगे या तो बिहारी रहेगा। इस दो निर्णय के साथ लड़ाई आर पार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये सब अभी हमारे पास, आपके पास, प्रेस के पास ये सब पॉलिटिकल न्यूज होता है। मेरे जीवन को आज हमला है, हम उसी पर बात करें। हमको सबका स्वागत है। हमारा हमला अभी सिर्फ तो अच्छी बात है। तो आप, इसका मतलब है कि कमजोर है, कायर है, मौग है, हिजरा है। सरकार आप ही की थी, है रे बात। इसका मतलब हम दुनिया के सबसे ताकतवर हैं। 7 बार निर्दलीय जीत गए। आपको औकात है? कुत्ता पूछेगा आपको, बीजेपी छोड़ दीजिएगा, मुखिया बनिएगा। जो लोग विपक्ष और जिसकी चमचागिरी करते हैं उनको बोलिएगा कि एक बार जात छोड़ करके, हिंदू मियाँ छोड़ करके चुनाव लड़े। बीजेपी से मोदी जी और अमित शाह जी से भी आग्रह, एक बार मियाँ मियाँ करना बंद कर दीजिए, चुनाव जीत जाइए। पप्पू यादव अपना शरीर आपको दान कर दे। और विपक्ष से कहेंगे जात जात, और संजय जी से करना बंद कर दीजिए, मुखिया बन जाइए। चलिए, धन्यवाद। न चलिए, उठिए। इलेक्शन कमीशन मालिक है, अलाउद्दीन का चिराग है, यह आदमी है। और इसका दायित्व हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की रक्षा है। इलेक्शन कमीशन के हर गलत निर्णय का विरोध जो बिहारी पर हमला किया उसका होगा, और यह स्वीकार नहीं। धन्यवाद।